जय श्री राम मित्र, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फलित ज्योतिष में छठे भाव के योगों की विस्तृत जानकारी। यदि छठे भाव का स्वामी अस्त न होकर स्वराशि या उच्च राशि में स्थित होकर उत्तम स्थान में बैठा हो और छठा भाव शुभ ग्रह युद्ध या शुभ ग्रहों से वीक्षित हो तो अस्त्र योग होता है। साधारणतः छठा स्थान दुस्थान या निकृष्ट स्थान समझा जाता है, किंतु छठे का स्वामी छठे में हो तो इसे खराब नहीं कहेंगे, क्योंकि वह स्वग्रही हुआ। प्रायः ज्योतिषी कहा करते हैं कि छठे ग्रह में पाप ग्रह का होना अच्छा है। षष्ठे पापा वित्त लाभम। उनके कथन का आधार यह होता है कि छठा शत्रु स्थान है, पाप ग्रह शत्रुओं का नाश करेगा, इसलिए उत्तम है। यह भी प्रसिद्ध उक्ति है कि 3, 6, 11 इन स्थानों में मंगल शनि राहु हो तो उत्तम है। इसका भी आशय यही है कि पाप ग्रह छठे में रहकर शत्रु और रोग को नष्ट करेगा। अब मंत्रेश्वर महाराज का मत लीजिए। वे इस सिद्धांत को पकड़ते हैं कि किसी भाव का सुख तभी प्राप्त होता है जब भावेश बलवान हो। पहली बात, इसमें तो किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती, किंतु दो स्थान का स्वामी किसी दो स्थान में बैठे तो भी अच्छा ही माना जाता है। यह बात फलदीपिका में भी आगे इसी अध्याय के 57वें श्लोक में बताई गई है। दूसरी बात यह है कि शुभ ग्रह जहाँ बैठे हो उस भाव के सुख को बढ़ावेंगे। इसी प्रकार शुभ ग्रह जिस भाव को देखते हों उस भाव संबंधी फल में भलाई पैदा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म कुंडली में छठे स्थान में बृहस्पति और केतु है। शनि इस भाव को आधी दृष्टि से देखता है, मंगल पूर्ण दृष्टि से और शुक्र व बुध चौथाई दृष्टि से देखते हैं। इसलिए शुभाशुभ दोनों दृष्टियों के होने के कारण तथा शुभ ग्रह बृहस्पति एवं पाप ग्रह केतु दोनों के छठे घर में बैठने के कारण पूर्ण रूप से अस्त्र योग घटित नहीं होता, किंतु षष्ठेश का मालिक बलवान होकर अपने घर में बैठा है, इस कारण हम तो अस्त्र योग मानेंगे। अब पाठक स्वयं देखें कि यह योग उनमें कहाँ तक घटित होता है। मंत्रेश्वर महाराज ने अस्त्र योग का निम्नलिखित फल कहा है। जो अस्त्र योग में पैदा होता है वह बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को अपनी जबरदस्त ताकत से दबा देता है। बहुत क्रूर प्रवृत्ति वाला अभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अवयव दृढ़ मजबूत होते हैं, किंतु शरीर में व्रण के चिन्ह भी होते हैं। अस्त्र योग में उत्पन्न व्यक्ति विवादकारी होता है। पंडित जी बहस मुबाहिसा में कितने बढ़े हुए थे और उनकी तकरीर कैसी होती थी, यह पाठक स्वयं विचार करें। ये था फलित ज्योतिष में छठे भाव की योगों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।